आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इतवार के रोज़ मादरे वतन के अमर सपूतों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को उनकी शहादत के दिन ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया, मैं मादर वतन के अमर सपूतों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को उनके शहादत के दिन के मौके पर याद करता हूँ और उन्हें सलाम पेश करता हूँ। कम उम्री में ही उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगी। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के मर्द मुजाहिदों के दिलेराना वाक़े में किसी का सबसे ज़्यादा जिक्र और अहमियत बताई गई है तो शायद वो है काकोरी वाक़या। इस वाक़े ने अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया था और पूरे मुल्क में सनसनी फैल गई थी। वैसे तो इस साजिश में सिर्फ 10 इनकलाबी शामिल थे, लेकिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनकलाबियों पर मुकदमे चलाते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। उनमें बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई, लेकिन वो भी अलग अलग जगहों पर। 19 दिसंबर को मुल्क में यौम शहीदान मनाया जाता है। इस दिन को तारीख़ी और मुहिब वतन के लिहाज से बहुत अहमियत दी जाती है। इस बात पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि अंग्रेज़ इनकलाबियों को फांसी देने से डर रहे थे। उन्हें यह अंदेशा था कि बड़ी तादाद में लोग उन इनकलाबियों को छुड़ाने के लिए जेलों में हमला कर सकते हैं, इसलिए सभी चारों को अलग अलग जगहों पर रखा गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद और रोशन सिंह को इलाहाबाद में एक ही दिन फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने हनमकुंडा में 10 अदालती अहाते का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अदालत के अहाते में तख्ती की नकाब कुशाई की। बाद अज़ं चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के साथ अदालत के अहाते का मुआयना किया। सीनियर सिविल कोर्ट को पॉस्को कोर्ट में तब्दील किया गया। जिनसी ज्यादती के मुकदमात में ट्रायल के लिए आने वालों को पेशी से रोकने के इंतजाम किए गए हैं। बच्चों, वालिदीन और ग्राहकों को नज़रों से दूर रखने के लिए एक खुसूसी दरवाज़ा कायम किया गया है। समात के लिए अलहदा कमरों के क़याम के साथ साथ दाखिली दरवाजे पर काकतिया आर्ट वर्क को मुतासिरकुन अंदाज में दिखाया गया है और अदालत के अंदर रास्ते में झाड़ियों का इंतजाम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना का वरंगल का दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। जस्टिस NV रमना और उनकी अहलिया ने इतवार की सुबह भद्रकाली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा भी की। ఈ చక్కటి లతలు, ఈ చక్కటి పచ్చదనం ఇదంతా కూడా ఆహ్లాదాన్ని కలిగించటం కోసం ఈ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసినట్టుగా వివరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నటువంటి ఆ దృశ్యాల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఇది, ఒక హిస్టారికల్ మూమెంట్స్. ఈ హిస్టారికల్ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆవిష్కృతమయ్యాయి. లోపల మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిదీ కూడా, ప్రతి అంగుళం, ప్రతి ఇంచు కూడా వివరంగా చెప్తాను. వరంగల్లో దాదాపు 3 సాహిత్య పాఠశాలలకు హాజరయ్యాను నేను. ఇక్కడ RECలో జరిగినటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాలకు సంబంధించినటువంటి సాహిత్య కవులకు సంబంధించినటువంటి సాహిత్య పాఠశాలకు కూడా హాజరయ్యాను. ఇక్కడ నాకు బంధువులు ఉన్నారు, మిత్రులు ఉన్నారు. సో వరంగల్లుతో నాకు చాలా అభినవ సంబంధం ఉంది, ఆత్మీయమైనటువంటి నగరం. కాకతీయుల కీర్తి కమనీయమైన కాంతిపుంజమై వెలుగుదారులు చూపి నడిపించు ఆంధ్రులకు కాకలు తీరిన యోధుల కదిన గరిమ కర్పూరపు పరిమళమై కాలమంతా వ్యాపించే కళలు నిండిన ఒరుగంటి పట్టణము కళ్ళఫలమై నిలచే కనులకు గటినట్టు కనిపించి నాటి వైభవ చిహ్నాలివి నేటికి ఈనాటికి మదిగిలిచు చరిత్ర సాక్ష్యాలివే. ఇది వరంగల్ పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి
వరంగల్ సాహిత్య సంస్కృతికి సంబంధించి అద్దం పట్టేటటువంటి కవిత. వరంగల్ ఒక చారిత్రాత్మక నగరం. రాజకీయ, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక రంగాల్లో రాష్ట్రంలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది. ప్రగతిశీల ఉద్యమాలకు నిలవు. అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం నుంచి, జాతీయ కాంగ్రెస్ ఉద్యమం నుంచి, మితవాద, మతవాద అనేక రాజకీయ ఉద్యమాలకు పుట్టినిల్లు, పోరాట గడ్డ, కళలకు, సంస్కృతికి, సాహిత్యానికి నెలవు ఈ ప్రాంతం. అనేక మంది కవులు, స్వతంత్ర పోరాట యోధులు, విప్లవకారులు తిరిగిన నేల ఇది. మమ్మెరపోతన, పాల్కురికి సోమన, దాసరి రంగాచార్య, కాళోజీ నారాయణ లాంటి సరస్వతి పుత్రులకు జన్మనిచ్చినటువంటి భూమి ఇది. దేశానికి ఒక ప్రధానమంత్రిని ప్రసాదించిన ప్రాంతం ఇది. నిరంకుశ నియంతృత్వ పెత్తందారి వివరంగా చెప్తాను. వరంగల్లో रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में मुनक़द TSCA 2021 अवार्ड तकरीब को मुखातिब करते हुए अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन में तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में मिसाली बनकर उभर रहा है, मगर तेलंगाना हुकूमत सोलार एनर्जी की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर रकम खर्च कर रही है और रियासत में LED बल्ब नस्ब करते हुए बरक़ी की बचत में जो काम कर रही है वो काबिल सिताइश है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मुल्क की 100 साला आज़ादी तक़रीब तक मुल्क भर में बरक़ी के मसले को ख़त्म करने का मनसूबा तैयार किया है, उसमें ताउन करना हमारी समाजी और शख्सी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने TRS रुकन असम्बली जी किशोर के वालिद जी मारप्पा के देहांत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने रुकन असम्बली जी किशोर और उनके अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी की। वाज़ेह है कि जी किशोर के वालिद कुछ अरसे से ज़ेर इलाज थे और उनकी कल मौत वाक़ई हो गई थी। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से सयाहती सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के जारिया इजलास के अख्तिताम के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी तेलंगाना की कौमी शाहराहों और रिंग रोड्स की तामीर के लिए टेंडर्स वसूल करते हुए तेलंगाना की शहरों के तामीरी कामों का आगाज़ करते हुए रियासत की आवाम और सयाहों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सहूलत फराहम करने के इक़दाम करेंगी। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की 75वीं आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। अमृत महोत्सव संदर्भ में भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट से मिलके अलग अलग NGO से मिलके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलके अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। आज भारत सरकार के द्वारा नेशनल इम्प्लीमेंट एजेंसी आदरणीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम का तय किया है। ये 2-3 दिन के बाद लगभग दिसंबर 22 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल जो आज़ाद अमृत महोत्सव का फेस्टिवल कमेटी का मीटिंग होने वाला है। इस मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री, बहुत गवर्नर्स और सभी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख नेता और कुछ मिनिस्टर्स, कुछ सामाजिक संस्था के प्रमुख इसमें मेंबर्स है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मीटिंग होगा। उस मीटिंग में आने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा होगी। हम भारत सरकार के द्वारा आज़ाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम और देश में अलग अलग जगह देश भर में करना चाहते हैं। सभी वर्गों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। जो अनसंग हीरोज है, जो स्वतंत्र सेनानी है, उनको याद करना चाहते हैं, उनके घरों पर जाना चाहते हैं। जो देश के लिए जो संघर्ष किया है, वो जो स्वतंत्र सेनानी है, उनके बारे में आज के नौजवानों में, आज के युवाओं में ले जाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं। आज भारत आने वाले 2047 जब 100 ईयर्स होगा, जब तक भारत एक देश का एक शक्तिशाली भारत बनकर दुनिया का एक विश्व गुरु स्थान
लेना चाहिए। उसके लिए आजाद का अमृत महोत्सव ये आने वाले 25 साल के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे। ये अमृत उत्सव होगा, अमृत समय होगा भारत के लिए। ये आने वाले 25 साल अमृत समय होगा, क्योंकि पूरा नौजवान है देश को चलाने वाले, और नौजवान नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़े, कैसे देश एक शक्तिशाली भारत बने। 2047 जो 100 ईयर्स होगा, 100 ईयर तक भारत कैसा और हर एंगल पे विकास होना चाहिए। इसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा इस आजाद अमृत वैक्सीन का हो, बैंक लोन्स का हो, टूरिज्म डे ये 25 जनवरी है। उस दिन देश भर में 75 डेस्टिनेशंस में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पूरा लाइटिंग करेंगे, सभी डेस्टिनेशन के ऊपर कल्चरल प्रोग्राम्स होगा। एक नेशनल लेवल प्रोग्राम जो पोचमपल्ली जो तेलंगाना का वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाते घोषणा किया है। इस पोचमपल्ली में भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक बढ़िया कार्यक्रम पोचमपल्ली गांव में होगा। उसमें अलग अलग अधिकारी मंत्रीगण उसमें भागीदारी होगी। रियासती वजीर सनत और टेक्सटाइल्स के रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुसूसन हैंडलूम सेक्टर पर GST को 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के बाद तकरीबन 30.44 लाख खानदानों में से 25% खानदानों में हैंडलूम सेक्टर को खैराबाद कह दिया है, और अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मुल्क से हैंडलूम सेक्टर बर्खास्त हो जाएगा। मरकजी वजीर टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स पीयूष गोयल को रवाना करदा मकतूब में KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि तकरीबन 70% ST, SC, BC और OBC हैंडलूम सेक्टर से वाबस्ता हैं, जिसमें 72% खवातीन खिदमात अंजाम देती हैं। KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी अपने फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करते हुए GST में मजीद कमी का फैसला लें। KT रामाराव ने बताया कि मुल्क भर में ज़राअत के बाद हैंडलूम ही ऐसा शोबा है जिससे हिंदुस्तान की अक्सरियत वाबस्ता है, जिसके बाद मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती है। हैंडलूम का न सिर्फ मुल्क में इस्तेमाल होता है बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तानी हैंडलूम की ज़बरदस्त पजीराई होती है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि ऐसे ओहदेदार जिसकी गुज़िश्ता 3 साल से ओहदों की पोस्टिंग रोके रखी गई हैं, उनको फौरी तौर पर पोस्टिंग करने के इक़दाम करें, और महकमे आबकारी में जिन ओहदेदारों की पोस्टिंग कई साल से रोके रखी गई है, उन ओहदेदारों की पोस्टिंग करने के इक़दाम करने के अलावा कई ओहदेदारों को गुज़िश्ता 1.5 साल से जिन ओहदेदारों को तनख्वाहें नहीं फराम की जा रही हैं, उन्हें तनख्वाहें और अलाउंसेस देने के इक़दाम करें। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने मुल्क की अवाम से ख्वाहिश की कि वह रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के भड़काने वाले तकारीर से मुतासिर न हो, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क पुरअमन तरीक़े की राहों पर चल रहा है, और अवैसी मुल्क के इत्तेहाद को चकनाचूर करना चाहते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 100 साला तकारीब के 2047 में इनेकाद के लिए एक 25 साला तरक्याती मनसूबे को खतियत देने के लिए 22 दिसंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर और वज़ीर आला के अलावा कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि मुल्क की सयाहत के फ़रोग़ के लिए तेलंगाना के इलाके पोचमपल्ली में बड़े पैमाने पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मजलिस पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने झूठ बोलने में, गलत प्रचार करने में ये देश में नंबर 1 नाते काम करते हैं। मैं सभी देश के मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों को मैं विनती करना चाहता हूं, ये 7.5 ईयर्स हो गए भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आके, देश में कर्फ्यू नहीं है, देश में जो कम्युनल क्लासेस नहीं है, देश में
आतंकवाद का गतिविधि नहीं है। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आज मिलजुल कर देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज काम कर रहे, देश के हित के लिए काम कर रहे। इसलिए सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए, वोट लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी झूठ प्रचार करने में, गलत प्रचार करने में, जो पीस को प्रॉब्लम करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। मैं इसलिए देश के सभी लोगों को विनती करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी सरकार सभी लोगों के लिए काम करेंगे। अभी अलग अलग स्कीम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जो टॉयलेट्स का हो, फ्री चावल का हो, वैक्सीन का हो, बैंक लोन्स का हो। टूरिज्म डे 25 जनवरी है, उस दिन देश भर में 75 डेस्टिनेशंस में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पूरा लाइटिंग करेंगे, सभी डेस्टिनेशन के ऊपर कल्चरल प्रोग्राम्स होगा। एक नेशनल लेवल प्रोग्राम जो पोचमपल्ली, जो तेलंगाना का वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाते घोषणा किया है। इस पोचमपल्ली में भारत सरकार के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक बढ़िया कार्यक्रम पोचमपल्ली गांव में होगा। उसमें अलग अलग अधिकारी मंत्रीगण। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर नशीन भोपाल रेड्डी ने गवर्नर कोटे के तहत नामजद किए गए रुकने कानून साज काउंसिल मधुसूदन चारी को अपने चैम्बर में हलफ दिलाया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर स्पोर्ट्स और सयाहत श्रीनिवास गौड़, वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव, रुकने कानून साज काउंसिल जी सुखविंदर रेड्डी, सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हलू चारी और मधुसूदन चारी के अफराद खानदान मौजूद थे। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सारिकों ने एक बड़ी चोरी की वारदात अंजाम दी। चोरों ने घर के दरवाजे की कुंडियां तोड़कर ये वारदात अंजाम दी। ये वाकया वनस्थलीपुरम के हुडा साई नगर में पेश आया। मकानदार कल दोपहर 2 बजे घर से शॉपिंग करने के लिए निकले और रात को घर वापस आए। उस बीच में सारिकों ने 40 तोले सोने के जेवरात, 5 किलो चांदी और 35,000 नकदी की चोरी की। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया और अतराफ में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है। అసలు నార్మల్గా స్టీల్ ఉండేది అది బెటర్. నెక్స్ట్ కొత్తగా ఉంటుంది ఆయన అది ఓపెన్ చేసి చెప్తాను. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने आज रियासत भर में किसानों में शऊर पैदा करने के लिए लोटस पाउंड से मुहिम का आगाज किया। आगाज के फौरी बाद शर्मिला जिले मेदक के असेंबली इलाके नरसापुर रवाना हुई, जहां पर उन्होंने 2 किसान खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने रियासत और मरकजी हुकूमत की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ खुदकशी कर ली थी। शर्मिला ने आज कोटिपल्ली नरसापुर के गुंडला श्रीकांत और महेश के अलावा कंचनपल्ली नरसापुर के शेख के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उनकी मौत पर इजहार ताज़ियत किया और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से धान न खरीदे जाने पर मजबूर खुदकशी करने वाले किसानों की माशी हालत को सुधारने के लिए कम अज़ कम 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। शर्मिला ने रियासती हुकूमत की हठधर्मी वाले रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि केसीआर किसानों को ख़त्म करते हुए रियासत से ज़राअत का खात्मा करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़मीनात कौड़ियों में खरीद कर करोड़ों में कारपोरेट उनको फ़रोख्त कर सकें।
చిన్న పిల్లలు మేడం ఓన్లీ ఏం తప్పు కాకండి కాదు ఆయనకు ఒక్క రూపాయి రాలేదు ఆయన ఇంటికి 4 లక్షలు వాళ్ళ పంట పాస్బుక్ ఉన్నది 5 మంది రాలేదు 4 मेथोडिस्ट चर्च चैपल रोड की जानिब से क़बलस क्रिसमस एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दुआया इज्तिमा में मेथोडिस्ट चर्च ने 13 पुलिस ओहदेदारों को द बेस्ट पुलिस अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने क्रिश्चियन भाई बहनों को क्रिसमस और नए साल की एडवांस में मुबारकबाद दी और कहा कि हम सबको ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में हमदर्दी और पड़ोसियों का ख्याल रखने को आम करना और उस पर अमल करना चाहिए, जो बेइंतहा अहम पैगाम है। हम अपने पुलिस ओहदेदारों को भी हमदर्दी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की तरगीब दे रहे हैं। ఇదే దేవాలయంలో పరిశుద్ధ వివాహం జరపబడెను. కుమార్తె డాక్టర్ 25వ తారీఖున हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक सयाहती मुकाम नागार्जुना कोंडा के लिए कश्ती की खिदमत दोबारा शुरू कर दी हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर नागाश्री कश्ती को विजयपुरी साउथ में लॉन्च स्टेशन से आबी वसाइल के महकमे के AEE के KV कोटेश्वर राव की सरपरस्ती में शुरू किया गया। लॉन्च पहाड़ी पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 30 मुलाजिमीन के साथ पहाड़ी पर गई। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 2 साल से खिदमत मुअत्तल थी। रियासती हुकूमत ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान लांचों को नागार्जुना कोंडा की तरफ मोड़ने की इजाज़त दी। इस तनाजुर में एक हफ्ते तक महकमे आसार कदीमा का अमला कांटेदार
दरख्तों के रकबों को साफ करेगा। हुक्काम ने बताया कि फिर सयाहों को लॉन्च के जरिए पहाड़ी पर ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना से नागार्जुना हिल तक कश्ती खिदमात जल्द शुरू हो जाएंगी और तेलंगाना टूरिज्म कारपोरेशन ने आंध्र प्रदेश को नागार्जुना कोंडा तक खिदमात चलाने के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे दे दिए हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तेलंगाना लॉन्चों की फिटनेस का टेस्ट भी किया। आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है क्योंकि तमाम इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से औसतन 2 से 4 डिग्री कम हो गया है। इस दौरान मामूल का कम से कम दर्जा हरारत 17 से 22 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि शुमाल मशरिक हवाएं सतह समंदर से 18 किलोमीटर की बुलंदी पर कम ऊंचाई पर चलने से सर्दी की लहर मजीद बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले हफ्ते में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे होने का इम्कान है और रियासत पर इसका असर अगले 15 दिनों तक ज्यादा रहेगा। बताया जाता है कि विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, कर्नूल और अनंतपुर अजला में तेज हवाएं चलेंगी। दरियासना विशाखापट्टनम में हफ्ते का सबसे कम दर्जे हरारत है, जहां चिंतापल्ली में हफ्ते को 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के किशन नगर झिर्राम में एक शख्स का कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला 46 साला फारूक 2 दिन कबल हैदराबाद आया था। वो अपने एक साथी मुंतजिर के कारखाने में रह रहा था। कल रात मुंतजिर ने फारूक को अपने फर्नीचर के कारखाने में सोने को कहा। उस कारखाने में 26 साला जितेंद्र भी सो रहा था। रात में फ़ोन को लेकर जितेंद्र और फारूक के बीच बहस हो गई। फारूक ज़बरदस्ती जितेंद्र से फ़ोन मांग रहा था। जितेंद्र ने फ़ोन न देने से इनकार कर दिया, जिस पर फारूक ने हथौड़ी से जितेंद्र के सर पर वार करके उसे कत्ल कर दिया और ख़ुद भी हथौड़ी से वार करके खुद को ज़ख्मी कर लिया। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल किया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीक़ात कर रही है। 7:30 के टाइम पे ये मुंतजिर बोल के रहने वाला मुरादनगर के रहने वाला, उसका कारखाना किशन नगर जिला में है। वो कारखाना में जितेंद्र बोल के एक यूपी का रहने वाला, इसके पास 2 साल से काम कर रहे हैं। एक ये मुंतजिर का फ्रेंड तोकीर बोल के, उन्होंने भी किशन नगर में रहता। उसके गांव का एक फारूक नाम का एक आदमी उसका गांव से आए तो एक दिन के लिए इसका कारखाना में रहने के लिए शेल्टर देने के लिए पूछे। तो कल नाइट में इसको ये जो इसका मुंतजिर का कारखाना है वो कारखाना में जितेंद्र के साथ लगा दिया। उसमें आपस में नाइट में खाना खाने के बाद 11 बजे ये लोग खाना दे के चले गए। सुबह में ये लोग आया फिर उसको लेने के लिए फारूक को, और नाइट में ये लोगों के दोनों के बीच में फ़ोन के लिए झगड़ा हुआ। उसमें हमें मार दिया बोल के उन्होंने जो है उन्होंने बोल रहे। तो नेटिव कहाँ से फारूक? दो भी यूपी का है। दो भी यूपी। एक अफसोसनाक वाक़े में मोहब्बत करने वालों ने इस खौफ से कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली कि कहीं बुजुर्ग इन्हें मजहबी इख्तलाफात की वजह से शादी नहीं करने देंगे। ये वाक़या नगर कर्नूल ज़िले के पेदाकोटापल्ली में हफ्ते की रात पेश आया। गाँव वालों के मुताबिक 26 साला हशरू वल्लापुरम गाँव के शाह लिमिया और मुमताज़ का बेटा है और वनपर्ती ज़िले के विपना गंडला मंडल का रहने वाला है। पेदाकोटापल्ली में अपने चचा रफ़ीक के घर रहकर एक मुकामी लेडीज़ कॉर्नर चला रहा था। इस दौरान हशरू की गोपिका 18 साला लड़की से तारुफ हो गया जो उस घर की मालिका थी जिसमें रफ़ीक रहता था। इस पस मंज़र में उन्होंने हफ्ते की रात उस वक्त कीड़े मार दवा पी ली जब घर पर कोई नहीं था। इस खौफ से कि बालिग अफराद शादी पर राज़ी नहीं होंगे, घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, हशरू उन लोगों ने जहर पी लिया। हशरू की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि घर पहुंचने वाले कुंबे के अफराद एम्बुलेंस में नगर कर्नूल एरिया 108 अस्पताल ले जा रहे थे, जबकि गोपिका ने नगर कर्नूल एरिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ये एक अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में पेश आया, जहां ज़िले के रेनीगुंटा मंडल में जीवी पालेम के करीब दरियाए स्वर्णमुखी में 3 तुलबा डूब गए। 4 तुलबा गिर गए थे, जिन्हें में से बहने वाले एक को मुकामी लोगों ने बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह 4 तालिब इल्म दरिया में तैरने के लिए गए थे। उनमें गणेश योगेंद्र 14 साला और धोनी 16 साला और योगेंद्र
15 साल जीवी पालम एससी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनकी मौत हो गई, जबकि लकेत साई को वहां के मुकामी लोगों ने मछली फिश आउट करके बचा लिया। रेनीगुंटा पुलिस और रेस्क्यू अहलकारों ने मुकाम पर पहुंचकर वाक़े का जायजा लिया। तैराक मुकामी लोगों की मदद से फंसे हुए तलबा की तलाश कर रहे हैं। ताम वजीर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने स्वर्णमुखी नदी में तलबा के गुम होने के वाक़े की जानकारी हासिल की, हुक्काम से इस वाक़े के बारे में पूछा और तफसीलात हासिल की और इक़दाम का हुक्म दिया। मुतवफ़ी धोनी रेनीगुंटा श्रीनिवासा जूनियर कॉलेज के साल अव्वल में पढ़ता था, जबकि गणेश पापा नायडू पेट के ZP हाई स्कूल में पढ़ता था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।